हम क्या करते हैं उसको अपने कोड के अंदर नहीं लिखते, हम एक फाइल होती है ENV की उसके अंदर लिखते हैं और उसको अपने इन्वायरमेंट के अंदर ऐड कर लेते हैं वर्कसाइल के थ्रू। उसके अंदर क्या हो रहा होता है वो हमारे ना फ्रंट एंड पे कहीं पे भी नजर नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ENV की फाइल हमारे पास ये करती है, चाहे तो हार्ड कोड भी करते हैं लेकिन हम ENV के अंदर रख के वैसे अप्रोच करके यूज करते हैं। सही है। सो यहाँ तक करें, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करें। फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों के पास हैं, उनसे क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए सबका, फिर आगे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बाहर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आज गवर्नर हाउस में जो सिक्योरिटी के भी कुछ इश्यूज हैं, इस वजह से आप लोगों ने सीट्स पे बैठना है, अपनी काम करने के लिए ब्रेक दिया जा रहा है। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है कि सारा का सारा काम करना है। जो ब्रेक दिया जा रहा है ये चीज़ बाद में समझ में नहीं आएगी और बेस्ट वे यही होता है कि आप क्लास के अंदर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लो हैंड टू हैंड, वो ज़्यादा बेटर चीज़ होती है रादर देन कि आप घर जाओ फिर चीज़ के लिए परेशान हो। अभी जिन लोगों ने कमांड रन कर ली थी उनको पता लग गया कि उनके पास प्रॉम्प्ट नहीं आ रहे जो मेरे पास आ रहे थे। अगर वो घर जाके करते तो उनको पता नहीं लगती ये चीज़ और फिर वो बैठे हुए होते, पूरा वीक वेस्ट करते अपना। बोतल किसकी थी थोड़ी देर चलो चलो टेबल ही नहीं या तो 14.2 लो या 3 लो, 14 पे रहो तो नहीं होगा वो पूरा साल का बच्चा होगा। आपको नहीं पकड़ेंगे, नहीं हुआ, इंटरनेट स्लो चल रहा है। चले 2 मिनट और वेट करते हैं। अगर इतने में हो गए तो जिसका हमारा एक स्टैक होता है ना उसके लिए क्या होता है, हमारे फ्रंट एंड के ऊपर कोई फ्रेमवर्क होता है रिएक्ट का, नेक्स्ट.जेएस, बैक एंड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, कोई डेटाबेस होता है और हमारे पास एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड जैमस्टैक। तो इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो सिर्फ जैमस्टैक से ही बनती है। डेटाबेस होता है, बैकएंड भी आप बना लेते हो लेकिन नेक्स्ट.जेएस में बना लेते हो, आपको अलग से फ्रेमवर्क नहीं चाहिए। डेटाबेस आपने रख लिया है, डेटाबेस से क्वेरी हो रही है, एक साइड में डेटा जो है 2 साइड से आ रहा है आपके पास, डेटाबेस से और वेंडर CMS। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप लोगों ने पूरा आर्किटेक्चर सीखना हो अभी और जो है ना जैमस्टैक कैसे चलता है और ये अभी सिर्फ कोर टेक्नोलॉजी सीख ले। जब भी आप काम करने बैठोगे, जब आप इंटर्नशिप्स के ऊपर जाओगे ना, ये चीज़ें ना आपको इतनी करवाएंगे, आपसे इतनी करवाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। टाइपिस्ट का जो कोड लिखने में अभी थोड़ा सा मुश्किल होती होगी ना आप लोगों को, वो सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं लेना। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सर अमीन आलम आ चुके हैं, सो क्लैपिंग करते हैं भाई। सर ने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज कराया पूरी तरीके से और बहुत सारी सबमिशन हुई स्टूडेंट से, बहुत ज़्यादा लर्निंग की चीज़ों के अंदर और काफ़ी मज़ा आया। आप लोगों को आया नहीं आया? हमने सिर्फ टेम्पलेट दे दी थी। किसकी टेम्पलेट में 17 मिनट थे? टेम्पलेट 3 में सर
गया यहाँ तक? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आप अपनी कमांड को रन देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता होता ही रहेगा आपका, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंटरनेट इशू है, वो अगर स्विच कर सकते हो डेटा, आप अपने डेटा से कर लें। डेटा भी नहीं चल रहा, वो फायरवॉल इशू है। ठीक है, जैसे ही आपकी कमांड प्रॉपर्ली रन हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था सारे प्रॉम्प्ट्स के बाद, आपने क्या करना है, आपने अपना नेक्स्ट.जेएस के सर्वर को स्टार्ट करना है। वो आप कैसे स्टार्ट करते हो? कैसे स्टार्ट करते हैं हम सर्वर? npm run dev। तो मैंने यहाँ पे npm run dev लिखना है और मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन पे जाना है। उसके बाद हमें क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। और हमने राउट क्या रखा था सैनिटी का? क्या रखा था? /studio। इसके ऊपर हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये अब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? सैनिटी का जो स्टूडियो हमने एम्बेड किया था ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जो हमने प्रॉपरली कमांड सारी रन की थी, वहां पर लेके आ गया मुझे। लेकिन यहाँ पर आके मेरे पास एक एरर आ गया। यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या एरर आ गया? डालते हैं npm create next To access your content, you need to add the following URL as a port origin to your sanity project। 2.2 ये एक कॉर्ड्स का एरर है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं आसान सा बता देता हूँ। ठीक है, नाम आ जाए तो प्रोजेक्ट का नाम। आपका जो भी बैकएंड होता है ना, कोई सा भी हो, चाहे सैनिटी यूज कर रहे हो, चाहे आप अपना बना रहे हो, आप ये बताते हो कि इसको यूज कौन कर सकता है। इतनी समझ में आ रही है कि आपका जो बैकएंड है या आपका CMS है, ये आप बताते हो कि इसको यूज कौन करेगा। एक मिसाल है, मेरे हाथ में कोई फेसबुक की API लग जाए तो क्या मैं उसको चला सकता हूँ? नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने बताया हुआ है कि कौन चला सकता है। तो वो कौन चला सकता है, क्या चीज होती है? वो एक URL होता है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई है। तो हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे होस्ट हुई हुई है अभी? लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हमने यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस किया। अभी अपनी सारी कोर्स ऑर्डिनेशन की जो पॉलिसी है उसको पता लग गई कि हमने क्या किया, और अभी आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने जो हैकाथॉन्स बनाए थे, आप उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई थी उस टाइम पे कि भाई बहुत सारे लोग चीटिंग कर रहे थे। चीटिंग किस तरीके से कर रहे थे? ये जो है ना, वो पूरा का पूरा कोड लेके ना किसी का उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाल के और जो है ना सबमिट करा दिया कि भाई ये कोड सबमिट हो गया। अब आप एक चीज़ देखें कि एक बंदा जिसने अपनी मेहनत से बनाया, चाहे 2 सेक्शन बनाए, और एक बंदे ने पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन थी ना वो कॉपी कर दी किसी की। तो क्या चीज़ है, वो एक जो काम था उसने एक अनफेयर काम किया। तो उस चीज़ से टैकल करने के लिए हमारी इंटरनल फैकल्टी की कुछ सजेशन थी, तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक चीज़ बनाई कि भाई हम जिन्होंने हैकाथॉन बनाया है हम उनके इंटरव्यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो इंटरव्यूज़ की बेसिस के ऊपर हम अपनी एक लिस्ट बनाएंगे और फिर आगे जो हमारे जो भी प्लान होंगे उनके ऊपर मूविंग फॉरवर्ड काम करेंगे। तो आप लोगों ने अभी क्या करना है, जिसका हैकाथॉन कंप्लीट है वो सिर्फ अपने पास लोकल होस्ट के ऊपर चलाकर रख ले। आप लोगों को फिर इंटरव्यू के लिए, जो कि आज हमने डिसाइड किया था कि हम आप लोगों को इंटरव्यूज भी कंडक्ट करेंगे, तो आप लोगों को फिर बताया जाएगा कि आप लोग आ जाए। तो आपके पास जब आप आएंगे तो चलता हुआ प्रोजेक्ट साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो अपने पास चला लेंगे, क्योंकि बहुत सारे इशूज हो जाते हैं भाई, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं हो रही, किसी ने नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर दिए थे, और भी बहुत सारे इशूज आ जाते हैं आपके पास। तो क्या करें, अपने पास अपना जो लोकल सर्वर है वो रन करके अपने पास रख लें।
ठीक है। सो सब लोग जिसने हैकाथॉन कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीशन के अंदर क्या है कि आप लोगों ने ई कॉमर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं 4 से 5 अगर पेजेस बनाए हुए हैं और वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि जो हमारा जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर है। अगर आपका प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिव है और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो ही आप लोगों ने आना है इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक अपने इंटरव्यू करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी। हमारे भी आपको इसके बाद क्या है, हमने जब अपना अब आ जाए वापसी सैनिटी पे आ जाए, इस चीज का दिखाए ना, इनको दिखाए बाइबल का नोट नेक्स्ट का वर्जन कौन सा है, पैकेजेस में चेक करो बैरल। देखिए 15 के अंदर आ रहा है। हम लोग जो राइट नाउ जो टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं 14। सही है, यहाँ तक का प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें अपनी जो सैनिटी वाली जो हमारी एप्लीकेशन थी उसको क्या करना है, हमने उसका लोकल सर्वर चलाना है। वो कैसे चलाना है, हमने क्या कमांड है हमारे पास उसकी, npm run dev। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे पास मेरी Next.js की जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया था, हम अपने ब्राउजर के ऊपर आए थे और हमने क्या किया था, लोकल 3000/studio, ये जो /studio का जो राउट है ये हमने डिफाइन किया था कहाँ पे, जब हम अपना सैनिटी की जो हमने कमांड रन की थी उस वक्त। ये इतना क्लियर है। आपने जैसे क्लिक किया था तो हमारे पास क्या चीज एरर आई थी, कॉस्ट ओरिजिन की एरर आई थी, उसको मैंने क्या किया, ओके कर दिया। वो मेरी कहाँ पे जाके ऐड हो गई, सैनिटी के अंदर। और अगर मैं अभी सैनिटी के प्रोजेक्ट के ऊपर आऊँ ना यहाँ पे, तो अब ये देखें नीचे मुझे यहाँ पर लोकल 3000 नजर आ रहा है। ये देखें यहाँ पर अब ना ये मेरे पास नजर आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। और जैसे ही मैं उससे हट के आता हूँ ना, अब ये सैनिटी मुझे क्या चीज दिखा रहा है, अब ये कह रहा है कि आप अपने स्टूडियो के अंदर लॉग इन करें। ये लॉग इन करने का क्यों कह रहा है, ये लॉग इन करने का इसलिए कह रहा है क्योंकि ये तो मेरा CMS है ना, यहाँ से जो भी मैं कंटेंट इंसर्ट करूंगा वो कहीं ना कहीं जाकर शो हो रहा होगा। तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तो चेक लगाना है ना कोई ऑथेंटिकेशन लगानी है कि भाई जो भी मेरा कंटेंट हो वो कंटेंट जो इंसर्ट करने के लिए आ रहा है वो किसी न किसी ऑथेंटिकेशन के थ्रू आएगा, या मैं जिस शख्स को चाहता हूँ कि सिर्फ यही बंदा इंसर्ट कर सकता है कंटेंट और उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, उसको अपने यहाँ पर मेंबर्स में ऐड कर लूँगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पर मेंबर्स में और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं ना, एक तो मैं हूँ और भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली आऊँगा, जैसे मैंने गूगल से साइन अप किया था, गूगल से साइन इन कर लूँगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, गूगल से साइन इन कर लिया। साइन इन के बाद अभी आगे प्रोसीड कर रहा है। कर लिया आप लोगों ने साइन इन?
क्लास क्राइटेरिया में जैसे बनाएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट एक एरर मिस करके सैनिटी सॉल्व करते थे। तो इसी दौरान ना हम इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लेते हैं ताकि एरर जिनके पास आया वो उसका टाइम लगाए अपना एरर रिजॉल्व करें और जिनके पास एरर नहीं आया वो इंटरव्यू दे देते। लेकिन आपने हैकाथन का प्रोजेक्ट ओपन करना है, अगर आपके पास अपना लैपटॉप नहीं किसी के लैपटॉप में ओपन करना, मोबाइल में खोलना, मोबाइल में ओपन हो जाता है इंग्लिश में नजर आ रहेगा और गिटहब का लिंक भी खोल लेना है। तो हम तो किसी और के आपके मोबाइल में ओपन होगा ना तो मोबाइल लिंक किसी के लैपटॉप में खोल लेंगे, ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक तरीका ऐसा बनाते हैं कि पीछे वाली जगह हमारी खाली और आगे डिस्टर्बेंस ना हो, हम थोड़ा थोड़ा करके ना बैक साइड पर आगे इंटरव्यू अपना स्टार्ट करें। सबके तरीकेकार ऐसा बनाएंगे कि स्टूडेंट लीडर और सीनियर स्टूडेंट्स की ना मोस्टली प्रोजेक्ट अच्छे बनेंगे मोस्टली, क्योंकि वो एक बात ये भी है उनको अप्रिशिएट भी है कि काफ़ी स्टूडेंट लीडर्स के मेरे पास कोई बड़े स्क्रीन शॉट मुझे भेजे, उन्होंने बताया कि हम अपना भी कर रहे थे दूसरों की भी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि जाहिर उनका कॉन्टैक्ट पब्लिक हुआ हुआ ना तो उनको कोई ना कोई मैसेज कॉन्टैक्ट करता रहता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट लीडर ने डबल मेहनत करी है, मोस्टली सीनियर स्टूडेंट और स्टूडेंट लीडर ना 70% कह सकते हैं उन्होंने मेहनत करी है डबल, अपना भी करा दूसरों की भी हेल्प करने में लगे हुए थे। और आप सब लोगों पे पूरा ट्रस्ट है हमें नहीं देखना कि चीटिंग किसी ने करी नहीं करी, वो आपका मतलब मार्केट में जाएंगे फेस तो आप नहीं करती है, हम तो सारी मेहनत करवाते हैं। तो इंटरव्यू में हम ये जज नहीं कर रहे हैं कि चीटिंग करी नहीं करी, हम सिर्फ ये जज करेंगे कि प्रोजेक्ट आपने क्या बनाया, आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें। जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो जाहिर है जो आपका प्रोजेक्ट उसको समझ आएगा उसके हिसाब से कुछ चीज़ें देख लेगा, आपका कोड देख लेगा, आपका प्रोजेक्ट देख लेगा। लेकिन क्राइटेरिया हमारा जो देखने का होगा ना बस ये होगा कि आपने क्या बनाया आप उसको प्रेजेंट करें। सही है, और इंटरव्यू भी ना 5 मिनट से ज़्यादा सवाल सिंपल होगा कि आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करो, आपने प्रेजेंट करा, प्रेजेंट करते करते मुझे कोई चीज़ लगी यार ये चीज़ ऐसे ये ऐसे 2-4 डिस्कशन हुई, एक्चुअली उसमें आपका देखेंगे ना आउट ऑफ ऑर्डर ना लगाओ, डिफरेंट टाइप का डेटा होगा हमारी पोस्ट का कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। अभी राइट नाउ हम लोग सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं, देखिए बातें नहीं करें बिल्कुल भी, जो सीट पे बैठे हैं वो ज़्यादा बातें कर रहे हैं पीछे वालों से, सेटल डाउन होते हैं बस जहाँ पे भी जगह मिल गई जहाँ पे भी आपकी जगह थी वहाँ पर जाकर सिंपल बैठ जाए। भाई आगे जाएगा ना मेरा वो तो अब हमें क्या करना है, अब सैनिटी के अंदर जो हमारे पास जो हमने कमांड रन की थी उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हुई और फाइल्स के सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम फाइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई बातें नहीं करो, सामने बैठ के बातें कर रहे हो, ये सारी रेजोल्यूशन सारी गंदे की बात नहीं कर रहे, अभी ये देख लो सामने। ईमेल्स के अंदर भी बहुत आवाज़ आ रही है बातों की, प्लीज़ बातें नहीं करें। अच्छा, जो हमने वहाँ पे जो माइनस आउटपुट डायरेक्टरी जो हमने नहीं लगाई थी, तो हमने इस तरह से लगाई थी ताकि हमारे जो सैनिटी का फोल्डर है वो हमारे रूट प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हो जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो जो कमांड हमने रन की थी सारी जो इंस्टॉलेशन हुई थी उसके अगेंस्ट में हमें क्या चीज़ें मिली। जैसे हमने टेलमेंट को थ्रू किया था जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो टेलमेंट config.txt फाइल हमारे पास क्रिएट हुई थी। ऐसे ही हुआ था ना, टेलमेंट की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमारे पास चीज़ें हमारे कोड के अंदर आ गई थी। तो अब सैनिटी जब हमने किया है तो सैनिटी से रिलेटेड चीज़ें भी हमारे पास हमारे कोड के अंदर शो हो रही हैं और एक सैनिटी के नेम से एक फोल्डर बन गया है। तो अगर हम इस फोल्डर के अंदर जाएं और हम चेकआउट करें कि भाई हमारे पास एक लिस्ट का फोल्डर है, एक हमारे पास स्कीमा टाइप्स का फोल्डर है और एक env.txt फाइल है और एक structure.txt फाइल है।
हमारी इसकी है दोबारा बता रहा हूँ। सैनिटी के फोल्डर के अंदर एक लिप का फोल्डर है, एक स्कीमा टाइप्स का फोल्डर है, एक env.ts की फाइल है और ये structure.ts है। ठीक है, ये जो env.ts है ना, इसके अंदर क्या है, सिंपल से जो हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स है वो उठा के हमारे उसके अंदर पास कर रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, क्या है हमारे पास env.ts में एक API वर्जन है, उसके अंदर एक डेट आती है जो स्पेसिफिक डेट हमारे पास चल रही है। फिर हमारे पास डेटा सेट है, कौन सा यूज कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, उन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगी प्रोजेक्ट की आईडी। प्रोजेक्ट की आईडी हमने देखी थी ना, प्रोजेक्ट की आईडी देखी थी ना, वो यहाँ पर है, यहाँ से उठा रहे हैं सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी और सैनिटी डेटा सेट। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है, सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी इन्वायरमेंट वेरिएबल में से उठा के और सैनिटी डेटा सेट। अगर नहीं भी आता ना आपको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला उठा के इस जगह की जगह ना यहाँ पे सैनिटी की आईडी और डेटा सेट कॉपी पेस्ट कर दो, इसको हटा दो। वैसे आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, वो जो कमांड आप रन कर रहे हो ये सब कुछ खुद ही बन रहा है, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। सही है। अच्छा, मेन जो हमारा सबसे ज्यादा काम होगा ना वो स्कीमा से होगा। स्कीमा से क्या होगा हमारा काम, जब आप ये बनाएंगे ना तो आपके पास ये फाइल कुछ ऐसी नजर आएगी। जब आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो उसके अंदर आपके पास जो फाइल आपकी नजर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। इसके अंदर ये टाइप सी की होगी, स्कीमा के फंक्शन के अंदर टाइप सी की होगी और इसके अंदर आप अपने जितने भी स्कीमास बनाते रहेंगे ना उनको यहाँ पर दिखाते रहेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे स्कीमास की। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज करेंगे हम कि एक स्कीमा बनाते हैं और स्कीमा बनाकर ये चेकआउट करते हैं कि स्कीमा को हम कैसे देख सकते हैं और क्या चीज हो रही होती है। अभी आप लोगों को सबको ये वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, नो डॉक्यूमेंट टाइप्स। यहाँ पर ये नजर आ रहा है आप लोगों को, जिसने कंप्लीट कर लिया उसको ये चीज नजर आनी लाजमी है। अगर सही किया तो यहाँ तक पहुंच गए होंगे आप लोग। यहाँ पे आवाज, अच्छा index.ts फाइल समझा दूंगा, आ रहे हैं उसके ऊपर दोबारा आते हैं, कोड के थ्रू आते हैं। ठीक है जी, सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बस सही है, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा तो अभी हम क्या करते हैं भाई, हम ना हम ब्लॉग की वेबसाइट का सिनेरियो क्रिएट करके चल रहे थे ना, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि एक स्कीमा बनाते हैं और स्कीमा से क्या करेंगे हम, अभी मैं अभी बात कर रहा हूँ। उसको बता कि रिस्पॉन्सिव में क्या है। यही बैठ ठीक है, तो अभी हमें कौन सा स्कीमा बनाना है, ब्लॉग के ऊपर हमारे पास कुछ क्या होती है, हमारे पास ब्लॉग के ऊपर पोस्ट होती है ना, हमारे पास हम पोस्ट डाल रहे होते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर और वो वहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर शो कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा स्कीमा टाइप्स का फोल्डर है ना, इसके अंदर हम एक और फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन एक मिसाल में यहाँ पे आता हूँ, लिख देता हूँ पोस्ट टाइप.ts। मैंने एक ये क्या किया, अपने पास क्या बना लिया, एक फाइल बना ली। अब इसके अंदर मुझे स्कीमा लिखना है इसका, वो मैं कैसे लिखूं, मुझे तो पता ही नहीं है। जैसे स्टार्ट के अंदर हमने बात की थी ना, अब जब हमें एक चीज आती ही नहीं है तो करेंगे कैसे। देखिए, जो हमारे पास ये सैनिटी है ना, सैनिटी ने जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर गेटिंग स्टार्टेड का जो टैब है, कमांड चलाने के बाद अब हम आ गए स्टेप 2 के ऊपर, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट टाइप। मतलब क्या है, अब ये कह रहा है कि स्कीमा डिफाइन करो। आप ये स्कीमा डिफाइन कैसे कर सकते हो, उसने ये आपको पूरा बताया है किस तरीके से और किस स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर आप लोग स्कीमा को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर 2-3 चीजें वो स्कीमा आप बनाने लग जाओगे। सबसे पहले तो आप क्या बता रहे हो, डिफाइन टाइप के अंदर स्कीमा की टाइप बता रहे हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या कर रहे हो, डिफाइन फील्ड के अंदर फील्ड की टाइप बता रहे हो।
क्लियर है? डिफाइन टाइप में किसकी टाइप है? स्कीमा की टाइप है। और डिफाइन फील्ड में क्या चीज है? फील्ड की टाइप है। और इसके अंदर दो चीजें और है, एक नेम है, एक टाइटल है, और तीसरी चीज क्या है? टाइप। वैलिडेशन जो है हमारे पास वो एक ऑप्शन चीज होती है, लेकिन जब भी हम किसी भी चीज का स्कीमा बताते हैं तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर बताते हैं, उसका एक यूजर फ्रेंडली आइडेंटिफायर बताते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेम जो लिखा हुआ है वो पोस्ट लिखा हुआ है, वो क्या है? हमारे पास एक आइडेंटिफायर है जिस चीज के थ्रू हम ये देख सकते हैं और ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये क्या चीज है। दूसरी चीज हमारे पास क्या लिखी हुई है? टाइटल। उसके ऊपर पोस्ट के जो पी है वो कैपिटल है। इससे उसको देख के हमें ये लग रहा है कि ये चीज शायद हमको यूआई के ऊपर दिख रही होगी, कुछ इस तरह का होगा। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट भी रख सकते हैं, थोड़ा सा हम ब्यूटीफुल करके, थोड़ा प्रिंटिंग करके रख सकते हैं। तीसरी चीज हमारे पास क्या आ रही है? टाइप। टाइप क्या है हमारे पास स्कीमा के केस में? डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और हमारे पास फील्ड के केस में क्या है? स्ट्रिंग आ रहा है। और क्या आ रही है? स्लग आ रही है। और डेट टाइम टाइप होती है ना हमारे पास, तो ऐसी डिफरेंट टाइप्स आ रही है। तो हम यहाँ पर अपना स्कीमा डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कॉस्ट, क्या नाम रखते हैं इसका? पोस्ट टाइप रख देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है? स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, तो कौन सा आएगा यहाँ पे? डिफाइन टाइप। और डिफाइन टाइप हमें कहां से मिल रहा है? ये सैनिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली एक फंक्शन क्या करता है आपके पास, ये आपको पूरी की पूरी टाइपस्क्रिप्ट की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है और क्या क्या नहीं करना। ये क्लियर है? एक मिसाल है, अभी अगर मैं ये नहीं लगाऊं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो आपको क्या पता लगेगा कौन सी फील्ड डिफाइन करनी थी, कहीं पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की। हम लोग तो टाइपस्क्रिप्ट को इसीलिए यूज कर रहे हैं ना कि हमारे पास टाइप इंटेलिजेंस आए सारी चीजों की। जिस ऑब्जेक्ट की हमारे पास नहीं होती फिर उसकी टाइप हम क्या करते हैं? जाकर खुद से बना लेते हैं। लेकिन ये वाली जो टाइप्स हैं हमें सैनिटी ने बना के दी है। क्लियर है जी? इस चीज को डिफाइन टाइप को सही है। देखिए हमारे पास जो भी हम ब्लॉग्स के वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर रहे होंगे ना, उसके स्ट्रक्चर्स, उनके ना स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो सकता है कि एक पोस्ट आप करना चाह रहे हो, उसके अंदर आपके पास 2 इमेजेस यूज हो रही है। एक पोस्ट आप करना चाह रहे हो, उसमें 3 इमेजेस यूज हो रही है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? किसी के अंदर 3 पैराग्राफ आ रहे हैं, किसी में 2 आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो? अपने पास एक स्कीमा, लिस्ट ऑफ स्कीमास डिफाइन करके रख लेते हो और उसके अंदर आप सारी चीज़ें डिफाइन कर देते हो अपने। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? आपने जब स्कीमास डिफाइन कर लिए ना, आपको स्कीमा डिफाइन करने के लिए आपको एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है सैनिटी को, कि भाई आपने जो स्कीमा लिखना है वो इस तरीके से मुझे बता दो, मैं आपको जो है ना इससे रिलेटेड कुछ ना जनरेट करके दे दूंगा। बस वहाँ पे ना आपको डेटा इंसर्ट करना होगा आसान अल्फाज में। स्कीमा का मकसद जो है वो ये है। क्लियर हो गया? अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक पोस्ट के नेम से स्कीमा बना रहे हैं और उसकी टाइप डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या चीज़ डिफाइन करनी होती है? उसका नेम डिफाइन कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? इसका नेम पोस्ट कर दिया। अच्छा, अब जब हमने उसका नेम पोस्ट कर दिया, नेम क्या है हमारे पास? एक आइडेंटिफायर है। क्या है कि मतलब ये हमारे लिए कोड लेवल पे यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन। बट हमें तो यूआई के ऊपर भी वहां पे कुछ नजर आना चाहिए ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइटल। टाइटल के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे पोस्ट। और क्या चीज होती है? टाइप हो गई। टाइप के अंदर हम यहाँ पर क्या देंगे? हम यहाँ पर स्कीमा की टाइप बता रहे हैं, तो स्कीमा की टाइप क्या होगी हमारे पास? डॉक्यूमेंट होगी। जो भी हमारे पास स्कीमा होते हैं उसकी टाइप क्या होती है हमारे पास? क्या होती है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद अब हमारे पास चौथी चीज है जो कि लास्ट चीज है, कोई अच्छा 3 चीजें तो हमने बता दी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी हमने डिफाइन करनी है, नेम, टाइटल और टाइप। अब क्या चीज रह गई है? फील्ड्स रह गई है ना हमारी, कि जितनी भी हमारे पास जो फील्ड्स हैं हमें वो भी डिफाइन करनी है कि हमारे स्कीमा में क्या क्या चीजें होंगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने फील्ड्स का ले लिया। अच्छा, हर चीज की ना मेरे पास यहाँ पे इंटेलिजेंस आ रही है। इंटेलिजेंस कैसे आ रही है? क्योंकि मैं यहाँ पर टाइप सेफ्टी यूज कर रहा हूँ जो सैनिटी ने मुझे प्रोवाइड किया डिफाइन टाइप्स के नेम से।
क्लियर है? तो जहाँ पे मैं एक मिसाल FIELD लिखूंगा ना, यहाँ पे वो मुझे एरर दे रहा है कि ये तो टाइप में डिफाइन ही नहीं किया था आपने, और उसको होवर करेंगे नहीं बता रहे ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये डिफाइन टाइप को यूज करते हुए बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड्स, और फील्ड्स के अंदर क्या होगा, हमारे पास लिस्ट ऑफ फील्ड्स हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एरे लिस्ट यूज करेंगे ना, तो लिस्ट को यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे एरे यूज कर लेंगे यहाँ पे, और एरे के अंदर अब हमारा पूरा एक स्कीमा का स्ट्रक्चर डिफाइन हम करते रहेंगे कि हमें जितनी फील्ड्स चाहिए हम उतनी फील्ड डिफाइन करेंगे, उनकी टाइप बताएंगे, उनका नेम बताएंगे, उनका टाइटल बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? यस नहीं है तो बता दें, दोबारा देख लेते हैं कैसा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने एक पोस्ट के स्कीमा को डिजाइन किया है, और उसके अंदर हमारे पास 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम नेम डिफाइन करते हैं। अच्छा, जब हम फील्ड पे जाएंगे ना, तो आप लोग ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 4 चीजें होती हैं या 3 चीजें होती हैं, वो आप उससे रिलेट करोगे जब हम फील्ड की भी टाइप बनाएंगे। क्या? नेम, उसके बाद दूसरा क्या लिखा है मैंने, टाइटल, थर्ड पे क्या है, टाइप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज की आप कोई ना कोई टाइप बता रहे होते हो। तो सैनिटी, जैसे हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि सैनिटी ने हमें कुछ एक फ्रेमवर्क बताया कि आप जो है ना मुझे बस डेटा बता दो क्या है, और जो सैनिटी ने हमें तरीका बताया ना उस तरीके से उसको बताना है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप स्कीमा बना रहे हो ना, तो उसकी टाइप क्या रखनी है आपने, टाइप क्या रखनी है, डॉक्यूमेंट रखनी है। और ये बात मुझे किसने बताई है, ये मुझे बताइए सैनिटी ने, कि जब भी आप स्कीमा डिफाइन करो तो टाइप क्या रखो, डॉक्यूमेंट। और 4th चीज मेरे पास क्या है इसके अंदर, जब हम स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, हमें पोस्ट देनी है, तो उसके अंदर कुछ फील्ड्स होंगी, तो वो फील्ड्स हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन, जैसे टाइप किया था वैसे डिफाइन फील्ड कर दिया हमने, और फील्ड के अंदर हम क्या चीजें बताएं, दोबारा से हम इसके अंदर नेम बताएंगे फील्ड का अपनी। तो फील्ड का क्या है, मेरी नेम, मैंने यहाँ पे मिसाल है कि पोस्ट की टाइटल बतानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम, इसका टाइटल, और टाइटल में क्या लिखूं, एक मिसाल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट टाइटल। क्लियर है? थर्ड चीज क्या है इसकी, टाइप, क्या है इसकी थर्ड, टाइप, इसकी टाइप आएगी ना। जब भी कोई भी चीज़ हम डिफाइन कर होते हैं डेटा के अंदर, जब हम एक मिसाल टाइप स्क्रिप्ट में भी कोई फंक्शन बनाते हैं, उसके पैरामीटर जब डिफाइन करते हैं, तो क्या लिखते हैं, उनकी टाइप बताते हैं कि भाई क्या ये मेरा जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग है, नंबर है, या कोई बूलियन वैल्यू है, जो भी चीज़ है वो मुझे पता होनी चाहिए ना कि मेरा डेटा क्या आएगा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें कि डेटा की जो टाइप है ना वो बहुत क्रूशियल होती है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी टाइप बता दी। टाइप क्या होगी टाइटल की, सैनिटी, टाइटल की टाइप क्या होगी, सैनिटी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, हमने क्या किया है, अभी एक पोस्ट का स्कीमा भी बना दिया है, और उसके अंदर क्या किया है, एक फील्ड की टाइप, एक फील्ड बना दी, उसकी टाइप बता दिया, उसका नेम क्या होगा, पोस्ट टाइटल, जो हमें यूआई पे नजर आएगा वैसे उसका नेम क्या है, टाइटल। ठीक है, और उसकी टाइप क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग। अच्छा, आसान का ब्रेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू। अपना स्कीमा बना लिया हमने, एक टाइप, उसके अंदर एक फील्ड बना ली टाइटल की। अब हम देखते हैं कि भाई सैनिटी जो हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हमारे पास क्या ही हमारी फील्ड नजर आ रही है, जितना हमने अभी तक कर लिया उसके हिसाब से। देखते हैं भाई, मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है मेरा लोकल ऑफ 3000 के ऊपर स्लैश स्टूडियो। मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये तो मेरे पास अभी भी आ रहा है नो डॉक्यूमेंट टाइप। ये क्यों आ रहा है मेरे पास? स्कीमा तो बना दिया ना मैंने, 3000 में जो बनाया था, अभी भी बनाया था। सेफ, देखिए अभी तक मैंने स्कीमा बनाया है, मैंने सैनिटी को बताया, हमने
लोग यही करते हैं ना, कोई भी चीज करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं पे डिस्प्ले कराते हैं। जैसे नेक्स्ट.js के अंदर हमें अगर कोई राउट बनाना होता है तो हम उसको कहाँ पे बनाते हैं, ऐप डायरेक्टरी के अंदर। बट अगर मैं सोचूं कि मैं सोर्स डायरेक्टरी में कंपोनेंट बना दूं और वो मैं ये सोचूं कि मुझे यूआई के ऊपर नजर आएगा, कभी आएगा नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही जब हमने स्कीमा बनाया है तो स्कीमा को हमें सैनिटी को बताना है कि भाई हमारे पास स्कीमा है, ये स्कीमा लो, अब स्कीमा के ऊपर मैं अपना डेटा पोस्ट करूंगा। तो हम दोबारा आते हैं कोड के ऊपर, अब ये स्कीमा कहाँ पे डिफाइन करें। ये जब हमने देखा था ना, जब हम इसको लिख रहे थे स्कीमा टाइप के फोल्डर को सैनिटी के अंदर, अगर आप रूट प्रोजेक्ट के ऊपर देखिए अपने, तो हमारे पास कौन सा फोल्डर है, सैनिटी। सैनिटी के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है स्कीमा टाइप्स के नाम से। इसके अंदर आप जाओगे और इसकी जो index.tsx की फाइल है ना, यहाँ पे हमारे सारे के सारे स्कीमास जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, और इनको हम या तो फिर दूसरी फाइल के अंदर डिफाइन करके यहाँ पर इम्बेड करते हैं, या तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बट बेस्ट अप्रोच क्या है कि हमेशा हम अपने कोड को रीयूजेबल रखें, मॉड्यूलर रखें और उसको इंपोर्ट करा के यहाँ पर दिखा दें। तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे वो जो मैंने पोस्ट टाइप के नेम से स्कीमा बनाया था ना, यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। मैंने इस यहाँ पे इसको इस फाइल से इंपोर्ट किया और यहाँ पर दिखा दिया इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब जाके देखते हैं क्या हमारे पास वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नजर आ रहा है? हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास ये कंटेंट के अंदर हमें पोस्ट का एक ये स्कीमा शो होने लग गया है। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो अब मैं अपनी सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। और मुझे अब ये देखना है कि भाई मैंने पोस्ट तो बता दी कि स्कीमा क्या है, यहाँ पे स्कीमा नजर आ रहा है, मेरी सारी की सारी पोस्ट यहाँ पर नजर आएंगी। बट अब वो जो टाइटल था, वो जो मैंने एक फील्ड लगाई है, मुझे वो भी तो देखनी है, वो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे ये प्लस का जो आइकन है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये राइट हैंड साइड के ऊपर देखिए हमारी ये पोस्ट खुल गई, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, न्यू पोस्ट। और यहाँ पे पोस्ट टाइटल कहाँ पे आ रहा है, ये मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, ये पोस्ट टाइटल यही है जो मैं यहाँ पे वहां पर दिखा रहा हूँ, यही वाला है ना। ये जो कैपिटल पी से पोस्ट जो लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला, ये कहाँ पे शो हो रहा है मुझे, ये रहा। अब मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करता हूँ ना, एक मिसाल है ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ, ये टाइटल हमें इस तरीके से शो कर रहा है जी। स्कीमा की टाइप डॉक्यूमेंट है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए सैनिटी ने हमारा कितना टाइम जो है जाया होने से बचाया। हम लोग क्लास के स्टार्टिंग के ऊपर आए थे, हम तो ये सीख रहे हैं तो हमने 2-3 घंटे इसके ऊपर लगा दिए। वरना ये एक मिसाल है, जब हम ये चीज़ें सीख जाएंगे तो सैनिटी का स्कीमा डिफाइन करने से लेके डेटा फैच करने में कितना टाइम लगेगा, एक मिसाल 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर यही पूरी यूआई हम बनाने बैठे हैं, ये पूरा का पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाने बैठते हैं, तो क्या होता कि इसके अंदर 1-2 महीने लग जाते। सही। और कॉस्ट कितनी आती है, एक मिसाल है डेवलपर काम कर रहा है तो उसकी कॉस्ट भी तो है। तो ये फायदा होता है हमारे पास हेडलेस सीएमएस को यूज करने का। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा भाई, अब जैसे ही हमने यहाँ पे पोस्ट का टाइटल इंसर्ट कर दिया है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास नीचे आ रहा होगा पब्लिश का बटन। पब्लिश के बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट वॉज पब्लिश। अब यहाँ पर ये मेरे पास नजर आ रही है। जी कहाँ से आएगी? हमारे पास ये जो पोस्ट है ना, सॉरी यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये रेड लाइन सर्कल से मैंने मार्क किया, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये राइट हैंड साइड पे क्या खुल जाएगा, पूरा का पूरा पोस्ट का एडिटर खुल जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हो। क्लियर है जी? जी
इसकी विजिबिलिटी ऐसे होगी, मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे राइट हैंड नजर आ रहा होगा। तो इसके अंदर जितना भी डेटा मैं इंसर्ट करता जाऊंगा तो वो मुझे यहाँ पर नजर आता रहेगा। मैं इसके अंदर आके चेंजेस भी कर सकता हूँ और इसको दोबारा से पब्लिश भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये बातें नहीं कर रहे हैं आप लोग, फ्रंट में बैठे हो आप लोग और शायद लीडर्स भी हो। सो ये चीज़ हो गई एक हमारे पास। ये जो डेटा मैंने पब्लिश किया है, अब ये मेरा आप लोगों से सवाल है। जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन स्टार्ट की थी तो हमने क्या किया था, ये डेटा जब हम पब्लिश करते हैं तो ये कहाँ जाके पब्लिश होता है? डेटाबेस कहाँ है? आपने तो कोई डेटाबेस यूज ही नहीं किया। नहीं, पब्लिश किया जब मैंने ये डेटा कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए ना। अगर हम ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो ये मैंने एक मिसाल है, यहाँ पे एक ब्लॉग डाल दिया, एक ब्लॉग इंसर्ट दिया, यहाँ पे ब्लॉग की एक पूरी पोस्ट मैंने बनाई हुई है, समझ लें। और मैं पब्लिश क्लिक करता हूँ, डेटा मेरे पास सेव हो गया, मुझे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे नजर भी आ रहा है। सो ये डेटा जाके सेव कहाँ हो रहा है? लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे क्यों होगा? स्कीमा तो एक वे है ना कि जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं एपीआई डिफाइन। सोचे थोड़ा सा सोचे, आप लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आया था, डेटा सेट। जब हमने सैनिटी बिल्कुल जब अकाउंट क्रिएट किया था तो हमने यहाँ पर एक चीज आ रही है मेरे पास सामने लिखी हुई, क्या चीज? यहाँ पर अगर मैं आपको इस चीज को रेड लाइन से मार्क करूँ, ये डेटा सेट। तो ये जो डेटा सेट है ना, इसके अंदर जाके हमारी सारी पोस्ट, मतलब हमारा जितना भी कंटेंट है ना, वो सैनिटी के पास जाकर सेव हो रहा है और इसको भी हमें मैनेज करने की नीड नहीं है। ये जितना काम अभी तक हम लोगों ने किया है ना, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली हो रहा है। हमने क्या किया, सिर्फ सैनिटी की एक कमांड रन की है, यही किया है ना, एक कमांड रन की है। पहले तो हमने अकाउंट बना लिया, वो तो वन टाइम था ना, अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है हमें। उसके बाद हमने क्या, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने में भी कुछ नहीं है, सिंपल सी कुछ 2-3 क्लिक किया हमने, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें एक कमांड मिली, हमने एक कमांड रन की। कमांड रन करने के बाद जो कोड लिखा है ना, अगर हमने जो लिखा है वो ये सिंपल सा 14 लाइन का कोड है। और उसके अगेंस्ट में हमने, हमारे लिए सैनिटी ने क्या क्या चीज़ करके दी, सैनिटी हमारे सारे के सारे पोस्ट मैनेज करके दे रहे हैं और हर चीज़ करके दे रहे हैं। क्लियर है? ये डेटाबेस ही है, समझ सैनिटी क्या है, लेकिन इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, क्या चीज़ है, कैसे चल रही है, क्या करना है, वो सैनिटी खुद ही मैनेज करता है। उसके अंदर क्या सेव किया हुआ है, सैनिटी खुद ही मैनेज करता है। डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? सर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब और क्या, कौन किस टाइप की फील्ड हो सकती है इसके अंदर? अगर डेटा को एक्सेस कर सकते तो मजा आ जाएगा। Please welcome to Governor Singh, Governor Manchuri, and His Excellency Arizan Kartapur, Ambassador of Kazakhstan. Please warm welcome to the Red Cabinet. We want to invite Sir Anis Khalkhani, please come. Please welcome to Anis Khalkhani. कराची वाले ठीक हैं? हालात अच्छे हो रहे हैं तो फिर कब
हर महीने 15 से 20 हजार डॉलर कमाएंगे। जल्दी इंशाल्लाह। मैं भी हमारे एक्सेलेंसी एम्बेसडर साहब को बता रहा था कि एक ऐसा ख्वाब हमने देखा जो कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी नामुमकिन, क्योंकि हमने सोच तो लिया कि आईटी सिखाएंगे, लेकिन जिन मुश्किलात